ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के 28/4/22 के महावाक्य हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। आज का प्रश्न, किस निश्चय व धारणा के आधार पर, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो। उत्तर, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा हैं। अभी हमें शरीर छोड़कर वापिस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। स्पीड में लेंगे। इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरी पॉइंट, हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल, श्रीमत पर चल, अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। श्रीमत पर चल, अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वो कोई काम के नहीं। वह कोई काम के नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाती है। पढ़ाने वाले बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम की नहीं। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं। उच्च तकदीर बना नहीं सकते। उच्च तकदीर बना नहीं सकते। और गीत बजा है ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अब लिखना पढ़ना बंद। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब वापस घर चलना है। कहाँ चलना है? इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। क्या समझो?
कि मैं इतना अच्छा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, धनवान हूँ। नहीं, मैं कौन हूँ? आत्मा। आत्मा याद रहेगा तभी तो आत्मा घर याद रखेंगे ना। नहीं तो मैं धनवान हूँ तो कौन सा घर याद रहेगा? लौकिक घर है। तो बाबा कहते हैं कि मैं इतना अच्छा हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ अपने को आत्मा समझो। और आत्मा समझेंगे तो कौन याद आएगा? बाबा याद आएंगे। आज का प्रश्न है, किस निश्चय व धारणा के आधार पर तुम बच्चे अपनी बहुत ऊंची तकदीर बना सकते हो? किस निश्चय और धारणा के आधार पर अपनी तकदीर को बहुत ऊंची बना सकते हो? तो उत्तर, पहला निश्चय चाहिए कि हम आत्मा है। बाबा पहला पाठ हमें कौन पढ़ाते हैं? है ना। अभी हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से दिल नहीं लगा। अब घर जाना है ना? नहीं जाना है? जाना है। इसलिए बाबा दिल किससे लगानी है? जहाँ जाना है उस घर से और बाबा से। दूसरी पॉइंट, ये तो निश्चय दिलाया बाबा। पहला निश्चय क्या चाहिए? हम आत्मा हैं, हमें शरीर छोड़कर वापस घर जाना है, इस दुनिया से दिल नहीं लगानी है। अच्छा, धरना कौन सा? तो हमको पढ़ाने वाला और साथ ले जाने वाला शिव बाबा है। कौन है? उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। कोई मनुष्य तो नहीं पढ़ा रहा है, ये वाणी तो बाबा की वाणी है। तो बाबा कहते हैं हमको पढ़ाने वाला, साथ ले जाने वाला शिव बाबा है, उनकी श्रीमत पर हमें चलना है। श्रीमत पर चल अपना व मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। सबसे पहले किसका करना है? स्वयं का कल्याण करना है। संडे की मुरली सुनिए ना आप लोग। बाबा ने क्या कहा कि रहमदिल किस पर बनना है? खुद पर। जो खुद पे ही रहमदिल नहीं होगा वो औरों पे रहमदिल क्या बन सकता है? बाबा ने कहा जो खुद पे रहमदिल होगा और जितना अपना परिवर्तन किया होगा उतना ही परिवर्तन किसी और का कर सकता है। यदि खुद का ही परिवर्तन नहीं तो हम किसी का परिवर्तन कर पाएंगे? नहीं। तो वही बाबा कहते हैं श्रीमत पर चल अपना व अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करना है। जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाला बाप में निश्चय नहीं, वह कोई काम के नहीं है। आप लोग वैसे हैं क्या? जो बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते, आज अमृत वेला में सुना ना बहुतों को, तो श्रीमत पर चले नहीं। जो बच्चे श्रीमत पे नहीं चलते या जिन्हें पढ़ाने वाला बाप में निश्चय नहीं है, वो कोई काम के नहीं है। वह चलते चलते गुम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हाँ, उच्च तकदीर बन नहीं सकती। इसलिए रोज़ पढ़ेंगे तो आत्मा को रोज़ भोजन मिल रहा है ना। बाबा ने कहा ज्ञान का पेट्रोल भरो, तो याद की यात्रा तो रोज़ करना है ना, तो पेट्रोल रोज़ भरना पड़ेगा ना। अब सप्ताह में 2 दिन भरेंगे तो चलते चलते गुम हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए कहीं भी हो मुरली मिस नहीं करना है। आज का गीत बजा है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चे बैठे हो और जानते हो कि बाबा के सामने बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं? कोई सन्यासी, उदासी, मित्र संबंधी आदि के सामने तो नहीं बैठे हैं। किसके सामने बैठे हैं? बाबा के सामने बैठे हैं। जानते हो कि हम बरोबर अति मीठे बाप, जिसको हम जन्म जन्मांतर याद करते हैं, उनके सम्मुख बैठे हैं। हम भी उनके जीते जी बच्चे बने हैं ना। किनके? बाबा के। सन्यासियों के तो फॉलोअर्स बनते हैं, रहते तो अपने घर में है ना, वो फॉलोअर्स कहलाते हैं। सन्यासी को जो फॉलो करते हैं या उनके मार्ग पे चलते हैं तो फॉलोअर्स कहलाते हैं। वो भी अपना घर पे ही रहते हैं ना, फॉलोअर्स कहलाते हैं, परंतु फॉलो नहीं करते हैं। कि सन्यासी तो ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो उसके फॉलोअर पालन करते हैं? नहीं करते। सन्यासी तो घर द्वार छोड़ देता है और फॉलोअर्स घर में रहते हैं, तो फॉलोअर्स कहेंगे? नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को फॉलो करना है। बुद्धि में याद रहे कि हम आत्मा हैं, जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। बुद्धि में क्या याद रहे? बुद्धि में याद रहे हम आत्मा हैं, तब ना। हम आत्मा हैं, जहाँ बाबा जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। निराकार बाबा परम धाम से यहाँ आए हैं पतितों को पावन बनाने। क्यों आए? आएंगे तो पतित दुनिया में ना, पतित शरीर में। जो पहले नंबर में पावन था, जिसने 84 जन्म भोगे,
हैं उनमें ही बैठकर ये बात समझाते हैं, यह सब समझाते हैं। तो पहला नंबर पावन कौन था? श्री कृष्ण की आत्मा यानी ब्रह्मा बाबा। वही 84 जन्म जब लेते हैं तो बाबा इन्हीं के तन में आते हैं और इन्हीं के तन में बैठ ज्ञान सुनाते हैं। टीचर कोई एक को पढ़ाएंगे क्या? टीचर तो सबको पढ़ाएंगे ना। भगवान वहाँ सिर्फ अर्जुन प्रति ऐसा तो हो न सके। शास्त्रों में दिखा है ना, गीता किसको सुनाई? एक अर्जुन को। तो ये तो क्या हो गया? भेदभाव हो गया कि नहीं? तो भगवान भेदभाव करते हैं? नहीं। तो अर्जुन मतलब ज्ञान का अर्जन करने वाला। अर्जुन का अर्थ क्या होता है? तो जो ज्ञान का अर्जन करता वही कौन है? अर्जुन है। तो आप सभी कौन है? और अर्जुन की विशेषता क्या थी? उसको सिर्फ बिंदी दिखाई देता था ना। परीक्षा लिया ना गुरु ने, तो क्या बोला कि तुमको टहनी दिखाई दे रहा है, कि चिड़िया दिखाई दे रहा है, कि पेड़ दिखाई दे रहा है, कि बिंदी दिखाई दे रहा है? तो क्या बोला? हाँ। तो जो अर्जुन होगा उसको क्या दिखाई देगा? अपना भी बिंदी और बाबा वाला भी बिंदी। तो जो आत्मा बिंदी जिसको चलते फिरते अनुभव होता है वो परमात्मा बिंदी पे निशाना लगा सकता है। लेकिन जो खुद को देह भान में रहता है, खुद को ही आत्मा महसूस नहीं कर पाता है, तो उस बिंदी में निशाना लगेगा? नहीं लगेगा। तो आप लोग अर्जुन है ना? नहीं बोल रहे हैं सोच में पड़ गए बाबा कहते हैं और कोई भी सत्संग में ऐसा नहीं समझेंगे। तुमको समझाया जाता है कि तुम्हें अभी वापस चलना है, शरीर को तो यहाँ ही छोड़ना है ना, शरीर को तो, इसलिए देह का भान छोड़ते जाओ। देह का भान, मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, यह सब छोड़ना है। ये देह भान है ना, मैं इतनी अच्छी हूँ, धनवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, यह निश्चय करना है। क्या करना है? मैं आत्मा हूँ। बाप को याद करते करते बाप के साथ चल पड़ना है। बाबा आए हैं और बाबा के साथ साथ याद करते करते, क्योंकि हर घड़ी क्या है? अंतिम घड़ी है। कौन सी घड़ी आखिरी घड़ी हो जाए कौन जानता है ना। तो शिव बाबा कहते मुझे तो देह का अभिमान हो न सके, क्योंकि मुझे अपनी देह तो है नहीं। बाबा को देह नहीं है, इसलिए बाबा को देह भान नहीं होगा। लेकिन हम बच्चे को, तुमको तो पहले देह अभिमान थोड़े ही था, तुमको भी पहले देह अभिमान थोड़े ही था। जब हम लोग सत्युग में आए परम धाम से, तो वहाँ पे देह भान था नहीं, आत्मा का ज्ञान था। लेकिन देह धारण करते करते पक्का हो गया कि मैं कौन हूँ? देव। इसलिए बहुत भूलने की कोशिश करते। फिर माया क्या करता है? देह भान में ले आता है। तुमको तो पहले भी यह देह अभिमान थोड़ा ही था। जब तुम आत्मा मेरे पास थी, फिर 84 जन्म पाठ बजाया ना, तो पाठ बजाते बजाते क्या बन गए? पक्का देह अभिमान है। क्या बन गए? तुम कहेंगे हमने राज्य भाग लिया था, फिर हराया, अब फिर तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। शरीरों को तो नहीं ले जाऊंगा ना, बाबा शरीर को तो नहीं ले जाएंगे। बाबा भेजे किसको थे? आत्मा को कि शरीर को? आत्मा को। तो जाएगा अभी कौन? शरीर धारण कहाँ किए हम? धरती पर। तो इसको छोड़ के भी कहाँ जाएंगे? यहीं पर। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये पुराना शरीर है ना, इसका बांध तो बुद्धि से तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इस निरंतर प्रैक्टिस, एक दिन में नहीं होगा। फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट भी यही क्या है कि मैं कौन? आत्मा। रहना भी अपने घर गृहस्थ में है, गृहस्थ व्यवहार में है। घर बार भी छोड़ना नहीं है, या कोई संन्यास मठ नहीं है, समझे? अपने घर बार को भी संभालना है। पढ़ाई होती है ना बाबा, 1 घंटे का सत्संग होता है, सुनो, अपना घर में जाओ, फिर कर्म योगी बन के कर्म करो। तो अच्छा है या खराब है? अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। अपने घर बार को भी संभालना है। वह तो छोड़ कर जाते हैं सन्यासी लोग, बाप बच्चों को छुड़ाते नहीं है। बाप कहते तुम अपने बच्चों को याद दिलाओ, किसी बाबा को याद करो। बाल बच्चों को भी याद दिलाना है कि तुम भी बाबा को याद करो, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आप लोग अपने बच्चों को याद दिलाते हैं कि नहीं? फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं बाबा क्या बोले? कौन कौन पूछते हैं? हाथ उठाइए। 2। और बाकी लोग नहीं बोलते हैं? हाँ, नहीं बताना है। बाबा के 1-2 पॉइंट तो बच्चों को
सुना ही देना है। आप किरण बहन? बाबा कहते हैं ना, जो सुना 1-2 पॉइंट सुना दो। बाबा कहते हैं अपने बच्चों को याद दिलाओ कि शिव बाबा को याद करो, समझाते रहो तो उनको भी शिव बाबा से प्यार हो जाए। हो गया कि नहीं? समझाते समझाते, ठीक है। शिव बाबा कितना मीठा और प्यारा है। सबको यहाँ बिठा देवे तो बच्चों को कौन संभालेगा, है ना। बाबा कहते हैं ऐसे यहाँ बहुत बच्चे हैं जो यहाँ से शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर आएंगे बाबा से वर्षा लेने, मिलेंगे भी। यह निश्चय होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। आज बाबा कौन सा पाठ बार पक्का करा रहे हैं? हम कौन हैं? आत्मा। यह शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती है ना, लगता है? किसको किसको लगता है? जिसको ज्ञान मिल गया, जिसको बाबा की बातें समझ में आ गई, तो उसको यहाँ दिल नहीं लगता है। लगता है सपना बहन? नहीं ना। देखिए तो वो कितना वैराग दिला दिया, कितना जल्द। अब लगता है कितना जल्द घर चले जाएं, है ना। कहाँ है घर? परम धाम। तो पहले यह निश्चय होना चाहिए कि हम कौन है? आत्मा है। यह शरीर छोड़कर वापस जाना है। यहाँ हमारी दिल नहीं लगती। सन्यासी लोग कहते हैं ब्रह्म तत्व में लीन हो जाएंगे। वो क्या कहते हैं? हाँ, अनेक मतांतर है ना। यहाँ तो एक ही बाप है, ब्रह्म में तो कोई लीन हो ही नहीं सकता। आत्मा विनाशी है ना, लीन हो जाएंगे तो विनाशी हो जाएगा। बाप आया है हम बच्चों को वापस ले चलने। सतयुग में यह सब धर्म नहीं थे क्या? कौन धर्म था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी सतयुग स्थापन हो रहा है, अभी बाबा री इनकॉर्नेट हुआ है। तुम अभी रिजुनेट हो रहे हो ना। री इनकॉर्नेशन एक के लिए ही कहेंगे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमारा जीवन में अच्छा ही परिवर्तन आया है। हाँ, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है, ज्ञान सुनने का परिवर्तन आता है ना। तो बाबा को लेटर लिखते हैं कि बाबा परिवर्तन तो बहुत अच्छा आया है, लेकिन थोड़ा क्रोध आ जाता है। किसको किसको आता है? थोड़ा आ जाता है। हाथ उठाइए। आ जाता है। बाबा भी कह रहे हैं बच्चे की। बाबा ने कल भी कहा ना कि जो बाप से सच्चा है उसकी संभाल स्वतः हो जाती है। कल की मुरली सुनिए आप लोग। और जो झूठे हैं उसको बाबा भी संभालता नहीं है। तो सच्चे बाप से जितना सच्चे रहेंगे उतना बाबा आपका केयर करेंगे। बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं कि बाबा जब से यहाँ आ रहे हैं ना परिवर्तन तो हुआ है, परिवर्तन तो हुआ है। हाँ, थोड़ा कभी कभी क्रोध, क्या महेंद्र भाई, है ना। पहले से परिवर्तन हुआ है ना। अब एक ही दिन में परिवर्तन चाहते हैं आप। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं हाँ, कभी थोड़ा क्रोध आ जाता है। हाँ, बच्चे या तो होगा ही। बाबा भी कह रहे हैं हाँ, बच्चे या तो होगा ही। बीमारी कोई फट से छूट जाती है क्या? तब 63 जन्म का बीमारी है ना, धीरे धीरे जाएगा। कैसे जाएगा? सब गुण निकलते निकलते निर्गुण बन गए हो ना। अभी सर्व गुणवान बनना है। तुमको अथाह धन मिलता है। वहाँ लोभ की तो कोई बात नहीं है। कहाँ? सतयुग में। यहाँ लोग बस कितनी चोरी आदि करते हैं। ऑफिसरों की गफलत से अनाज के गोदाम खराब हो जाते हैं, फिर जला देते हैं। यहाँ तो मनुष्य भूखे मरते हैं और कहीं गोदाम को ही जला देते हैं। तुम समझते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। पहले जब तक किसको यह निश्चय नहीं कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं तो कोई काम का ही नहीं। जिसको ये निश्चय नहीं है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं तो बाबा क्या कहते हैं? तो कोई काम का नहीं। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, अभी पावन बन रही है। श्रीमत पर जरूर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। अपनी मत मित्र संबंधियों का श्रीमत से कल्याण करना है। जहाँ नहीं बुझाता वहाँ पर पूछना है। बाबा कहते हैं चिट्ठी लिखनी है ना, श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो अकल्याण करेंगे। श्रीमत से नहीं लिखेंगे तो पहले तो चिट्ठी था ना,
बाबा थे तो उस समय बहुत है जो छिपा कर चिट्ठी लिखते हैं। बाबा शिक्षक बैठे हैं तो बाबा को बताना चाहिए। मिसप्रिंट हो गया है। बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। वह कैसे होंगे? चरित्र का निर्माण कहाँ से करना है? घर से। कहाँ से करना है? खुद से। कहाँ से करना है? तो आत्मा का घर कौन है? शरीर। आत्मा का घर कौन है? तो पहले इस घर को सुधारना है। किस घर को सुधारना है भाई? जब आत्मा का घर सुधर जाएगा तो वो घर भी आपका सुधर जाएगा, और जब वो घर सुधर जाएगा तो अड़ोस पड़ोस भी सुधर जाएगा। तो बाबा कहते कई हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते तो गुम हो जाते हैं। श्रीमत पे नहीं चलेंगे, बाबा के बताए रास्ते पे नहीं चलेंगे तो फिर मन नहीं लगेगा, गुम हो जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो चला न सके। ऐसे बहुत पुरुष आते हैं जिनकी स्त्रियां नहीं जाती है, मानती नहीं है। शिव बाबा लिखते हैं तुम तो कमज़ोर हो, उनको भी समझाओ। क्या कहते बाबा? उनको भी समझाओ। तुमने तो प्रतिज्ञा की थी कि आज्ञा मानेंगी, तुम अपनी स्त्री को ही वश नहीं कर सकते हो तो विकारों को वश कैसे कर सकेंगे? तो तुम्हारा फर्ज है स्त्री को अपने हाथ में रखना, प्यार से समझाना। शास्त्रों में यह सब इस समय की बातें लिखी हुई है। तुम ब्राह्मण भी पहले बुद्धू थे ना? क्या थे? ज्ञान नहीं थे, क्या थे? बुद्धू थे। अब बाबा ने बुद्धिमान बनाया है। अब जैसे जैसे ज्ञान को धारण कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं? बुद्धिमान बन रहे हैं। तुम जानते हो शिव बाबा ने 5000 वर्ष पहले ऐसा पाठ बजाया होगा, ऐसे ही समझाया होगा, और ब्रह्मा भी जान गए हैं। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो, जो अच्छी रीति सर्विस करेंगे वही फरिश्ता बन जाएंगे। क्योंकि जितना सेवा करेंगे उतना दुआ मिलेगा। क्या मिलेगा? अरे दुआ आपको उड़ाएगा। पुरुषार्थ में क्या करेगा? उड़ती कला में रह जाएगा। इसलिए सर्विस बहुत ज़रूरी है, सेवा बहुत ज़रूरी है। आप जहाँ भी हैं, अड़ोस पड़ोस अगल बगल, और समय नहीं मिलता है तो मनसा सेवा, मन से दुआएं देना है सबको। ठीक है? अगर हिसाब किताब रह जाता है तो सज़ा खानी पड़ेगी। दुआ का बल है तो सज़ा भी, कर्म भोग भी आपको पुरुषार्थ में विघ्न नहीं डालेगा। उस कर्म भोग में भी आप पुरुषार्थ कर लेंगे। दुआ का बल कम है तो थोड़ी सी बीमारी आएगी और मुरली मिस, अमृत वेला मिस। बाबा कहते हैं लाइट कटा, लाइट तो सबके लिए कटा था। क्या जीत भाई? एक के लिए तो लाइट नहीं कटा ना। तो बाबा ने कहा इसका मतलब तुम साधन के आधार से योग कर रहे हो तो तुम्हारा साधना तो खंडित हो ही जाएगा। पीछे मुरली चली ना कि साधन को आधार नहीं बनाओ, साधना को आधार बनाओ। लाइट रहे तो भी, नहीं रहे तो भी। हमारा जो अमृत वेला का टाइम है वो होगा, नुमा शाम का टाइम है वो होगा, मुरली क्लास होगा। लाइट नहीं रहे क्या भोजन नहीं करेंगे? टाइम से करेंगे, 3 टाइम करेंगे। लेकिन जब बाबा की पुरुषार्थ की बात आती है तो हम लोग क्या हो जाते हैं? ऊपर नीचे। इसको अलबेलापन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभी तुम सम्मुख बैठे हो, शिव बाबा तुमको सुनाते हैं। ऐसे मत समझो ब्रह्मा सुनाते हैं। कौन सुनाते हैं? शिव बाबा कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा होने वाला, तुम मेरे से योग लगाओ तो पवित्र बन जाएंगे। कैसे पवित्र बनेंगे? जब बाबा से योग लगाएंगे। बाबा तेवर प्योर है ना, सदा पवित्र है। तो जब अपने को आत्मा समझकर बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो हम भी क्या बन जाएंगे? पवित्र बन जाएंगे। तुम जानते हो अब साजन लेने आया है, तुमको पढ़ाते भी है ना, कितना वंडर है। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। तो एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना, एक की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। कहते हैं तुम सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो, मैं श्री श्री हूँ, तुमको श्री श्री यानी श्रेष्ठ बनाता हूँ। श्रेष्ठ दुनिया बनाता हूँ। यहाँ कितने पतित हैं और अपने ऊपर श्री का टाइटल रखाते हैं। तुम रावण पर विजय प्राप्त करते जाते हो, तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर कट लग गई है। तुम्हारी आत्मा रूपी सुई पर क्या है? कट लग गई है। अब चुंबक आकर साफ करते हैं ना। चुंबक कौन है? शिव बाबा। और आत्मा पे कट यानी विकारों का जंक लग गया है। तो
मान ले कि मैग्नेट है, चुंबक है और सुई भी है, लेकिन सुई पर क्या है, जंग लगा हुआ है, तो क्या वो खींचेगा? इसका मतलब चुंबक कमजोर है। हाँ जी, हाँ, तो बाबा क्या है? चुंबक है। बाबा क्या है? और हम आत्माएं क्या है? सुई है। तो जो आत्मा रूपी सुई स्वच्छ है वो फट से कनेक्ट हो जाता है, उसका योग फट से लग जाता है। और जिसका योग नहीं लगता है, ज़्यादा जंक लगा हुआ है, नहीं समझे? समझ में आ गया? तो योग लगाना बहुत आसान है। योग लगाना, यदि योग नहीं लगता इसका मतलब हम पे जंक बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तो खुद के ज्ञान योग से सफाई करनी है। बाबा चुंबक है ना, खींच लेगा आपको। चुंबक खींचता है कि सुई खींचता है? चुंबक खींचता है। जब से आप योग में बैठेंगे तब आप हमेशा क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझ कर बैठो। कैसे बैठो? तो जब आत्मा समझ कर बैठेंगे तो ऑटोमेटिक वो खींच लेता है। अनुभव करते भी होंगे या करेंगे भी, लेकिन जब आत्मा रूपी सुई पर विकारों का जंक नहीं होगा तब। कब? जब आत्मा रूपी सुई पर विकारों का जंक नहीं होगा तब। तो वही बाबा कहते हैं, अब चुंबक आकर साफ करते हैं। साफ होंगे तो साथ चलेंगे। कट उतारने के लिए बाप को याद करो। माताएं श्री कृष्ण के मुख में माखन देखती है ना, वह स्वर्ग रूपी माखन। दो बिल्ली आपस में लड़ते हैं, माखन श्री कृष्ण को ही मिलेगा। श्री कृष्ण अकेला थोड़ी ही राज करेगा, करेगा? सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना चलता है, उसके बाद फिर राजाओं का घराना आ जाता है। वो भी बहुत पुराने चलते रहते हैं। पीछे प्रजा का प्रजा पर राज होता है ना। ये डेमोक्रेसी कब आया? प्रजातंत्र कब आया? अभी 100 साल के अंदर। और 100 साल के अंदर क्या हो जाएगा? समाप्त भी हो जाएगा। अभी तुम जानते हो कि बाबा ने हमको पार्ट बजाने भेजा था। अभी याद आ रहा है ना कि हम यहाँ पर क्यों आए थे? पार्ट बजाने। लेकिन पार्ट बजाते बजाते क्या हो गए? हाँ, भूल गए। हम आए थे सृष्टि पर खेल करने। क्या करने आए थे? और खेल करते करते इतना भूल गए कि यही घर अब घर लगने लगा, यही माँ बाप, यही फैमिली लगने लगा। तो बाबा आकर के याद दिलाते कि तुमको तो भेजे थे, तुम कैसे भूल गए? अब बाबा याद दिला रहे हैं। तब अपना घर याद आ रहा है कि नहीं, कि अब जाना है? नहीं आ रहा है। तो बाबा कहते हैं, अभी तुम जानते हो बाबा ने हमको पार्ट बजाने भेजा था। स्वर्ग में हम बहुत सुखी थे। 21 जन्म का वर्षा भारत में ही गाया जाता है। वह कन्याएं 21 जन्म के लिए वर्षा दिलाती है। बाबा कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। तो भी किसी किसी को पुराने सड़े हुए अवगुण निकलते नहीं। बाबा समझाते तो बहुत अच्छी है, लेकिन किसी किसी कड़े संस्कार इतने हैं निकलते। बाबा बड़ा मार्शल भी है ना। बाबा के साथ साथ क्या है? धर्मराज भी है। अगर श्रीमत पर न चले तो उनका राइट हैंड धर्मराज भी है। प्यार से समझा रहे हैं, भाई समझ जाओ, नहीं तो क्या है? राइट हैंड कौन है? धर्मराज भी है। बोलेंगे सजा दे दो इसको। बाबा की गोद में जन्म लिया, फिर वहाँ जाकर मर जाते हैं तो कितना घाटा पड़ जाता है। आप बाबा का बच्चा बने और बाबा के श्रीमत पे भी चले, लेकिन कुछ समय के बाद क्या हो गया? आप बाबा के श्रीमत को छोड़ दिए। श्रीमत पर नहीं चलते तो मर जाते हैं। श्रीमत पे चल रहे मतलब अब जिंदा है। और श्रीमत क्या है? अमृत बेला उठना, मुरली सुनना, समय पर बाबा की सेवा करना। कितना समझाते हैं कि सिर्फ बुद्धि से समझो, बाबा हम आपके हैं। कैसे समझो? इस समय सारी दुनिया पत्थर बुद्धि है ना। ये बाबा भी कहते हैं हमने शास्त्र आदि पढ़े थे, जानते कुछ नहीं थे। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा। अगर कोई कहे मुझे यह शिक्षा गुरु से मिली, तो क्या गुरु से शिक्षा एक को ही मिलती है क्या? ढेरे गुरु के फॉलोअर्स होंगे। गुरु के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं। अगर गुरु की शिक्षा ली होती तो गुरु की पदवी भी ली होती, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है। यह तो बात ही निराली है। शिव बाबा इनके द्वारा शिक्षा दे, सबसे बुद्धियों घटवाते हैं ना। एक ही धक से सब कुछ छुड़ा दिया ना। किसको? ब्रह्मा बाबा को। निश्चय हो गया, भगवान आ गया। ये कलयुग समाप्त होने वाला, सतयुग आने वाला है। बाबा ने एक धक से समर्पित हो गए। बहुत बच्चों ने भी ऐसे ही किया। भट्ठी बननी थी ना,
जब ब्रह्मा बाबा ने किया तो उनके बहुत सारे रिलेशन वाले भी धक से समर्पित हो गए। पाकिस्तान में बच्चों की कितनी संभाल हुई है। जब बाबा उस समय जब बाबा आए थे कराची सिंध, उसमें भारत अंग्रेजों का गुलाम था, 1936 की बात है ना, तो उस समय सब भारत ही था, वो तो बाद में अलग हुआ। बच्चों की कितनी संभाल हुई, बुद्धिवानों को बुद्धि बाबा बैठा था ना। हम पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहते थे अनाज अच्छा नहीं मिलता, झट ऑफिसर कह देते थे जो चाहिए पसंद करके ले। उसी समय हिंदुस्तान पाकिस्तान की जब लड़ाई लगी थी तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री था बोला आप लोग कुछ नहीं होगा, बल्कि सुरक्षा के लिए फोर्स भेज दिया। क्या भेज दिया? और दादी लोगों ने अनुभव सुनाते हैं कि अपने आंखों से देखे विनाश, कैसे लोग लड़ कट के मरे, लेकिन बाबा के बच्चों को सेक तक नहीं आया। और फिर से वही दौर अब स्टार्ट हो चुका है। इसलिए जितना आप योगयुक्त रहेंगे, निर्भयता के गुण को धारण करेंगे, तो आने वाले कल में आपकी स्थिति भी क्या रहेगी? अचल रहेगी, एकरस रहेगी। बुद्धि का ताला खोलने वाला बाबा था ना। सहन तो कुछ करना होता है, सहन तो कुछ कुछ लोग कहते हैं हम तो सोचे थे सहज मार्ग है, लेकिन आने के बाद पता चलता है कि सहन मार्ग है। तो बाबा कहते कुछ तो सहन, अब विश्व का मालिक बनना है तो थोड़ा सहन करना बड़ी बात है क्या? कुमारियाँ कितना मार खाती है, कितनी याद करती है, बाबा कमाल है आपकी, हमको ईश्वरीय लॉटरी मिलती है। कितनों बच्चों को मीठा बनना, प्यार से चलना है, पवित्र रहने के लिए। स्टार्टिंग में जब बाबा का ज्ञान मिला तो बहुत बच्चे पवित्रता को बाबा से प्रॉमिस कर लिए, तो उनके संबंधी क्या किए? उन पर अत्याचार किए, फिर भी वो अत्याचार को सहन की, अत्याचार को सहन की। कितने बच्चों को मीठा बनना, प्यार से चलना है, घर वालों को भी उठाना है। रचयिता अगर भाग जाए तो रचना का क्या हाल होगा? बाप छोड़ के जंगल में चल जाए तो उसके बाल बच्चों का क्या हाल होगा? यहाँ सन्यासियों का यह पाठ था। उस समय पवित्रता की दरकार थी ना। सत्युग त्रेता में पवित्र थे, द्वापर से अपवित्र बन गए, तो सृष्टि कैसे थमी है? पवित्रता के बल से। कैसे थमी है? तब द्वापर से द्वापर युगी सन्यासी आए जो पवित्रता के बल से सृष्टि को थाम लिए। और अभी सन्यासी भी क्या हो गए? जो पवित्रता चाहिए वो नहीं है। तब बाबा खुद आ गए और बाबा ने ऐसे तो अनेक बच्चों को खड़ा कर दिया। तो उस समय पवित्रता की दरकार थी। सारा खेल बना हुआ, सारी राजधानियाँ स्थापन हो रही। सत्युग में पतितों को पावन नहीं बनाएंगी। यह संगम युगी मशहूर है। बाबा कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कल्प कल्प के संगम युगे आता हूँ। उन्होंने पूरे युगे युगे कच्छ मच्छ अवतार लिख दिया है। मनुष्य भी सत सत करते रहते हैं ना। जो सुना सत सत, समझ तो अभी मिली ना। जब ज्ञान नहीं था हम लोग भी क्या सोचते थे? ठीक है बोल रहे हैं, लेकिन अभी पता चला कि भगवान कच्छ मच्छ में नहीं आते हैं। रावण राज है ना, सन्यासी सदा शांति मांगते, सुख को नहीं मानेंगे। कहेंगे ज्ञान ठीक नहीं है। दुनिया में सुख है कहाँ? राम था तो भी रावण था, और कृष्ण था तो भी कंस था, सुख है कहाँ? लेकिन वहाँ तो दिखा देगा सत्युग में भी असुर था, लेकिन ऐसी बातें तो नहीं है। और स्वर्ग में तो अपार सुख था। कृष्ण को इतना प्यार करते हैं, वह तो स्वर्ग में ही मिलेगा ना। कृष्ण कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में ही मिलेगा। बाबा कहते हैं यह तो अभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा आए हैं हम बच्चों की सारी मनोकामना पूर्ण करने। तभी जितना बाबा के बताए श्रीमत पे चलेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका मनोकामना भी क्या होगा। तुम जानते हो बाबा कृष्णपुरी में ले चलने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। हम बच्चे क्यों पुरुषार्थ कर रहे हैं? तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। क्या चाहिए? कल भी बाबा ने कहा था ना कि बाबा को कल छपट पसंद नहीं है। जो बच्चे सच्चे हैं उनकी रक्षा स्वतः हो जाती है, उनकी संभाल स्वतः हो जाती है। तो बाबा के साथ सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। छिपाने से बहुत नुकसान होता है। छिपाने से क्या होता है? बहुत नुकसान होता है। न सुनाने के कारण बुद्धि भूल वृद्धि को पाती रहती है। बाबा कदम कदम पर श्रीमत देते हैं, फिर भी कोई राय पर न चले तो बाबा क्या करे? बाप तो माँ बाप है ना, रास्ता दिखा सकते हैं। क्या करते हैं? रास्ता दिखा सकते हैं। लेकिन कोई श्रीमत पे न चले तो बाबा भी क्या करें? क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। बाबा समझाते हैं तुम ईश्वरीय संतान में बड़ी रॉयल्टी और सयानापन चाहिए। भगवान के बच्चे हैं ना, तो क्या चाहिए? और सयानापन मतलब समझ चाहिए
आपको कोई भी ऐसे कार्य नहीं करना है जो बाबा का नाम बदनाम हो जाए, ठीक है। पर रहन सहन, बोल चाल सब ऐसा हो जो बोले हाँ ईश्वर का बच्चा है, वो कितना अच्छा रहता है। बहुत प्यार से तुम्हें सबको बाप की पहचान देनी है। बाप की पहचान भी देनी तो कैसे? बहुत प्यार से। पूछते हैं परम पिता परमात्मा के साथ तुम्हारा क्या संबंध है? वह तो स्वर का रचयिता है, तो स्वर के मालिक बनने का वर्षा होना चाहिए ना। तुमको वर्षा था, हरा दिया, फिर तुमको देते हैं। लक्ष्मी नारायण कहाँ यहाँ का लक्ष्य है। बाप जरूर सत्यु कहीं राज भाग देंगे ना। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। तुम बच्चों को सर्विस मतलब सेवा। हाँ, सबको ये दान देना है ना 21 जन्म के लिए। जो भी मिले सबसे पहले अपने घर से शुरू करना है। घर में अपने बाल बच्चे, माँ बाप, फिर किसको? फिर सगे संबंधी, सगे संबंधी, फिर आस पड़ोस, एक एक करके। एक भी आत्मा ना कहे कि हमको तो पता नहीं चला। तो आपको जहाँ तक संबंध है सबको फ़ोन से बताइए। फ़ोन तो वो साधन है ना, बात तो होता ही है, ठीक है। सबको ये दान देना है 21 जन्मों के लिए। तुम ही पुण्य आत्मा हो ना, महान पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे जैसा पुण्य आत्मा कोई हो न सके। हम बाबा के बच्चों के जैसा पुण्य आत्मा। पुण्य की दुनिया में तुम चलने वाले हो। बहुत मीठा बनना है। क्या बनना है? कैसा? गुड़ जैसा, मिश्री जैसा। हाँ, बाबा कहते मीठा मतलब हमारे चाल चलन से किसी को दुख न हो। गुड़ और मिश्री की बात नहीं है। यह है पतित पावन बाप दादा। बच्चों को विद्यालय से निकाल शिवालय में ले चलने के लिए आए हैं। इनको रौरव नर्क भी कहते हैं ना। यहाँ दुखी दुख है चारों तरफ। क्या है? दुखी दुख है। बाबा आया है दुख धाम से निकाल सुख धाम में ले चलने के लिए। हम ऐसे परलौकिक माता पिता से सदा सुख लेने के लिए, मिलने के लिए आए हैं ना। यह बहुत खुशी की बात है। तुम्हारे को खुशी है कि हम शिवालय स्थापन करने वाले भोलेनाथ भंडारी बाबा के पास जाते हैं। कौन बाबा के पास आए हैं आप लोग? ये सबका झोली भरता है ना। झोली कौन भरता है? भोला भंडारी। याद भी शिव को करना है, रथ को नहीं करना है। बाबा जिस रथ में आते हैं बाबा कहते उसको याद नहीं करना है। किसको करना है? शिव बाबा को करना है। अच्छा, मीठे मीठे सी खिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा जी को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए धारणा के लिए मुख्य सार पहले पॉइंट, बाप के साथ सदा सच्चा रहना है। कलम गौतम भाई, कलम पीछे दे दे संजय भाई। बाप के साथ सदा सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। समझे? बाबा के साथ क्या रहना है? सच्चा रहना है, कुछ भी छिपाना नहीं है। उससे कुछ छुपता है क्या? तो बताने में भला ही है ना। बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। जीवन में स्वच्छता हो। क्या हो? बहुत बहुत रॉयल्टी और समझदारी से चलना है। दूसरी पॉइंट, 21 जन्मों के लिए हर एक को ये दान देने की, 21 जन्मों के लिए हर एक को जीवन दान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। 21 जन्मों के लिए हर एक को जीवन दान देने की सेवा कर पुण्य आत्मा बनना है। आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है, आत्मा रूपी सुई पर जो कट चढ़ी हुई है, उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। उसे याद की यात्रा में रह उतारना है। आत्मा रूपी सुई पे विकारों का कट चढ़ा है ना, जितना बाबा को याद करेंगे वो कट क्या होगा? उतरता जाएगा।
फिर क्लियर कनेक्शन लगेगा। क्या लगेगा? आप बैठेंगे योग में, बाबा खींच लेगा आपको। चुंबक है ना, बाबा को आप खींचते हैं कि बाबा को खींचता है? चुंबक खींचेगा ना। लेकिन सूर्य क्या चकमक, मतलब स्वच्छ हो। और आज का वरदान, स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव कराने वाले पास विद ऑनर बाबा। स्नेह की उड़ान द्वारा समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भाव। समझिए, लिखेंगे नहीं। स्नेह की शक्ति से सभी बच्चे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जितना बाबा से प्यार है, स्नेह है, उसकी शक्ति से क्या है? आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान तन से, मन से व दिल से बाप के समीप लाती है। जितना बाबा से प्यार, उतना बाबा के हम नज़दीक आते हैं। ज्ञान योग धारणा में यथाशक्ति नंबर 12 है, लेकिन स्नेह में हर एक नंबर 1 है। चलो, ज्ञान योग धारणा में नंबर 12 है, लेकिन प्यार में तो सभी नंबर 1 है। स्नेह में सभी पास है। स्नेह का अर्थ ही है, क्या अर्थ है? पास रहना और पास होना। पास रहना तो बाबा याद है, मतलब बाबा पास है। तो हर परिस्थिति को सहज ही पार कर लेना है। ऐसे पास रहने वाले ही पास विद ऑनर बनते हैं। हर कदम में बाबा के पास, मतलब बाबा की याद। तो कदम कदम पर बाबा की याद है, मतलब बाबा पास है, तो पास विद ऑनर। लेकिन जब बाबा पास है, बाबा याद है, बाबा साथ है, तो बाबा को याद रहते हुए कोई गलत काम हो सकता है? कोई आपके साथ हो तो चाह के भी कुछ कर पाते हैं? नहीं। अक्सर हम अकेला में ही कुछ उल्टा कर्म कर बैठते हैं। लेकिन यदि हमें याद रहेगा बाबा तो मेरे साथ है, बाबा तो मेरे साथ है, तो कोई गलत कर्म होगा? तो आप लोग अकेले रहते हैं कि साथ में रहते हैं? जो हमेशा बाबा के साथ रहते हो, हाथ उठाइए। अच्छा, तब तो कोई गलत काम नहीं होता होगा। क्योंकि जब बाबा साथ है तो फिर डरने की क्या